हेलो। हेलो। हम्म। क्लियर है, वॉइस सही आ रही है? आज क्लियर है। ठीक है। फिर कल हमने क्या किया था, कल स्ट्रिंग किए थे, स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस देख लिए थे। ठीक है, क्लियर था कल स्ट्रिंग? क्लियर। कहीं डाउट तो नहीं था ना स्ट्रिंग में? शायद कल से आपने फाइल आज भेजी है। क्या? फाइल ही आपने आज भेजी, मैं तो ट्राई भी नहीं करेगी। क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं क्या? मैंने ट्राई नहीं करा, फाइल आपने आज भेजी है। अच्छा, ट्राई नहीं करा, ठीक है, अब आज कर लेना है। इतनी फाइल भेज दी है, अब इसके आगे से करना शुरू कर देना उसमें। ठीक है। जो लिस्ट लिस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आज लिस्ट में देखते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे फंक्शन है उसके 11। देखते हैं कुछ कुछ, जैसे कि एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बनती है हमारी, ध्यान हो तो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। उसके अंदर कुछ भी हम वेरिएबल्स, मतलब वैल्यूज रख सकते हैं, और रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है। और हमारी क्या कहते हैं, साथ में स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं इसी के अंदर ही हम। और बाकी के और नंबर्स भी रख सकते हैं। ये हो गया लिस्ट, ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई। इसको प्रिंट भी करवा के दिखा देते हैं, ऐसा करते हैं। प्रिंट कर लेते हैं हम L1 को, कॉमा उसका टाइप भी देख लेते हैं इसका L1 का। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ गई, और ये इसका टाइप दिखा दिया उसने कि ये लिस्ट है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद क्लियर। क्या है, इसके अंदर फंक्शंस देखते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा अपेंड, फिर हमारा एक्सटेंड। तो देखते हैं अपेंड क्या काम करता है। अपेंड हमारा काम करता है कि किसी लिस्ट में कोई एक आइटम तुम्हें बढ़ाना हो तो, जैसे कि अगर हम लिखें, जो अभी तक ऊपर स्ट्रिंग में हमने बताया था क्या कर रहे थे, ऊपर कुछ भी ये फंक्शंस चला रहे थे, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ध्यान है, ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग में मतलब फर्क नहीं पड़ रहा था। हम अपर केस कर दे रहे थे, उसके बाद अगर ए प्रिंट करेंगे तो वो एज इट इज रहती थी, जो हमारी ओरिजिनल रहती थी। ठीक है, जो ओरिजिनल रहती थी वो वही रहती थी। और बाकी गए थे इनमें चेंजेस करते थे, ये अलग बनती थी, उस वाली में चेंज नहीं होता था। लेकिन लिस्ट में ऐसा है कि लिस्ट में अगर कुछ चेंज करेंगे, या कुछ भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या कुछ भी कहते रिवर्स करेंगे, सॉर्ट करेंगे, या काउंट भी करेंगे, जो भी करेंगे वो सब इस लिस्ट में अपडेट करता जाएगा वो। ठीक है, स्ट्रिंग में ये था कि अपडेट नहीं करता था। लिस्ट में होता है कि कुछ भी अगर हम फंक्शन चलाएंगे तो वो ओरिजिनल लिस्ट में अपडेट कर देता है। देखे, तो अब देख लेते हैं। जैसे L1 हमने देख ली कहाँ तक है, 77 और 99 तक है। अब इसके बाद हम इसमें करें, सबसे पहला फंक्शन है हमारा, सबसे पहला फंक्शन है हमारा अपेंड। तो अपेंड देख लेते हैं। अपेंड करता क्या है, अपेंड करता है कि कोई एक चीज़ इसके अंदर हमें जोड़नी है, तो उसके लिए अपेंड यूज़ करेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं इसके अंदर हम 3.134 इस तरीके से ये नंबर जोड़ना चाहते हैं। जो रन करेंगे, ये उसके अंदर जुड़ गया। अब हम प्रिंट करा लेते हैं अपना L1 को। L1 जो प्रिंट करेंगे, आगे देखो जुड़ गया इसमें। ठीक है, ओरिजिनल L1 में देखो जुड़ गया ये चीज़। क्लियर है, ये हो गया अपेंड। फिर उसके बाद ये आता है लास्ट ये एक्सटेंड। लास्ट क्या? ये अपेंड लास्ट में जुड़ेगा या बीच में भी जुड़ सकता है? नहीं, अपेंड लास्ट में जुड़ता है। देखो, अपेंड ऐसे ही करना है तुम्हें तो ये भी कर सकते हैं। कॉमा शिफ्ट टैप करेंगे, देखो ये देता है हमें कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो दिया है इसमें, अपेंड करता है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद देखो उसमें कुछ ऐसा नहीं दिया कि हम पोजीशन बता पाए। देखो क्या करता है, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ठीक। एंड में अपेंड करता है, ये कहीं बीच में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से शिफ्ट टैप करके देख सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारी एक्सटेंड। अपेंड देख लिया, अब एक्सटेंड देखो। एक्सटेंड क्या काम करता है कि अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ें बढ़ानी हो, अपेंड करता है काम कोई एक एक चीज़ बढ़ाने के लिए, एक नंबर या एक स्ट्रिंग, या फिर एक फ्लोटिंग डिजिट, या एक कुछ भी एक चीज़ जोड़ने के लिए इसके अंदर। एक्सटेंड काम करता है खूब सारी चीज़ें जोड़ने के लिए। हमने कहा L1 के अंदर एक्सटेंड कर दो, और एक्सटेंड कर दिया हमने, एक पूरी लिस्ट दे दी उसे कि 3, 6, 2, 4 ऐसे 7, ये कुछ नंबर दे दिए उसे। ठीक है, ये नंबर्स दे दिए कि इसके अंदर एक्सटेंड कर दो। और प्रिंट भी करा देते हैं हम L1 को। जो एक्सटेंड करेंगे तो क्या हुआ, उसके आगे ये सब चीज़ें और जुड़ गई, देखो खूब सारी जुड़ गई, सारी की सारी। क्लियर है, कई सारी चीज़ें यस। एक साथ देने के लिए एक्सटेंड यूज़ करेंगे, एक चीज़ देने के लिए हमारा अपेंड यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, कॉपी क्लियर पॉप।
देखो कॉपी देखते हैं क्या होता है। कॉपी जैसे कि हम फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो क्या होता है कि ओरिजिनल की एक कॉपी मिल जाती है हमें, ठीक है। और कॉपी वाली चीज में हम कुछ भी पेन से लिख देंगे तो ओरिजिनल वाली में तो चेंज होता नहीं है। तो देखो एक चीज देखना कि अगर हम करेंगे L1 नहीं L5 कर दें, समझ लो कि L5 इक्वल्स टू L1, तो क्या हुआ जो हमारा L5 था वो भी हमारा L1 हो गया। तो हम जो L5 को प्रिंट करेंगे तो वो सेम L1 जैसा आएगा, देखो सेम आया, देखो L1 जैसा, ठीक है। आप अगर देखो L5 में चेंज करेंगे तो देखो L1 में भी चेंज होगा, देखना L1 डॉट अपेंड एक्सटेंड कर दे, अपेंड करते हैं, देखो अपेंड करते हैं इसके अंदर हम वर्ल्ड, ठीक है। और हम प्रिंट कराएंगे देखो लेकिन L1 को, ठीक है, L1 को प्रिंट करा रहे हैं। L5 में अपेंड किया था और L1 को प्रिंट कराया था, देखो उसके अंदर भी ये बढ़ गया, बढ़ गया। तो ये क्या हुआ जी, अभी कॉपी नहीं बनी। कॉपी बनती कैसे है, कॉपी बनती है डॉट कॉपी बनाने से, ये फंक्शन होता है। जैसे अभी एक्सटेंड और अपेंड कर रहे हैं तो कॉपी के लिए भी कॉपी लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या करा इसने, L5 एक कॉपी बना दी L1 की। तो अब क्या होगा, अब देखो इसको रन करेंगे तो ये कॉपी बन के तैयार हो गई। पहले ऊपर से चला दें वापस से, इससे वापस छोटी हो जाए लिस्ट। ये किया क्या हमने, एक कॉपी बना दी, क्या L5 बना दी, कॉपी किसकी, L1 की कॉपी बना दी। फिर अब क्या हुआ, अब हम L5 में देखो चेंज कर रहे हैं, वर्ल्ड जोड़ रहे हैं, लेकिन L1 में नहीं आएगा, वो देखना रन करेंगे, देखो L1 में नहीं आया, ठीक है, लेकिन L5 में आ जाएगा, देखो L5, तो L5 में आ गया वर्ल्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि कॉपी बनाओगे तो ये होता, कॉपी के अंदर कुछ चेंज करेंगे हम, देखो कॉपी के अंदर हमने चेंजेस किए थे, अपेंड किया था, लेकिन वो ओरिजिनल वाली में चेंज नहीं हुआ, वो कॉपी में ही चेंज हुआ सिर्फ, ठीक है। ये हो गया कॉपी। फिर उसके बाद है क्लियर। जो क्लियर क्या काम करता है, अभी L5 प्रिंट किया जो इसमें इतना सारा सब कुछ है, हम चाहते हैं इसको खाली करना चाहते हैं, तो सिंपल इसका कमांड है कि L5 डॉट क्लियर, ये चला दो। तो अब देखो प्रिंट करेंगे हम L5 को, तो देखो खाली हो चुका होगा, देखो खाली हो गया हमारा L5, ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद है हमारा पॉप रिमूव। जो पॉप और रिमूव देखते हैं। अब जो L5 तो खाली हो गया, हमारा L1 बचा है, L1 ये है हमारा। तो L1 के अंदर अब हम पॉप करके देखते हैं, जो पॉप करेंगे ब्रैकेट्स बनाएंगे, इसके अंदर जो शिफ्ट टैप करते हैं तो ओरिजिनल मतलब शिफ्ट टैप करेंगे तो उसमें ये बताता है क्या कि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, देखो ये दिया हुआ है कि इंडेक्स क्या करता है, लास्ट वाला लेता है, ये जो लिखा भी है रिमूव एंड रिटर्न, रिटर्न देख रहे हो, रिटर्न लिखा है, रिमूव करता है और वापस देता है, क्या आइटम देता है, क्या देता है, उस इंडेक्स का आइटम देता है। बाय डिफॉल्ट कौन से इंडेक्स का देता है, लास्ट वाले इंडेक्स का देता है। पॉप हमारा क्या कहा हमने, आउटपुट देता है, तो आउटपुट कहीं स्टोर करवा लेते हैं हम, और उस आउटपुट को हम प्रिंट करा लेते हैं, किसको, आउटपुट को, और साथ में प्रिंट भी करवा लेते हैं अपना L1 को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। जो लास्ट वाला आइटम देखो ए में चला जाएगा और L1 के अंदर से ये 88 हट जाएगा, ठीक है। रन करें अब हम इसको, ये रन किया, देखो बाय डिफॉल्ट ये देखो हट गया 88, और इसमें सॉरी इधर आ गया ए में 88 और L1 से हट गया 88, ठीक है, ये पॉप हो गया L1 में से। बाय डिफॉल्ट देखा, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, लास्ट वाला हट गया। अब हम चाहते हैं कि देखो कि लास्ट वाला नहीं हटे, कहीं और से हट गया, हम चाहते हैं कि 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स से ये वाला हटाना चाह रहे, या 0 1 2 इंडेक्स से 4 हटाना की कोशिश कर रहे हैं, 2 इंडेक्स से, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल क्या दो, 2 दे दो। तो अब जो ये रन करेंगे तो जो 2 इंडेक्स से 4 हट गया हमारा, और इसमें से भी 4 हट गया। और तुम कहोगे 88 क्यों वापस नहीं आया, तो देखो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज होता, हमने बोला था, तो ओरिजिनल लिस्ट में से तो हट चुका था 4, वो सॉरी 88, तो इसलिए नहीं आया इधर पे, ठीक है। अब ओरिजिनल हम प्रिंट करेंगे वापस से L1, तो देखो यही सेम आएगी वाली, 4 भी गायब होगा उसमें, 88 भी गायब होगा। ये हो गया हमारा कैसे पॉप। उसके बाद है हमारा रिमूव, L1 डॉट रिमूव करेंगे, जो शिफ्ट टाइप करेंगे, इसमें भी क्या है, इसमें क्या दे सकते हैं हम, वैल्यू, वैल्यू मतलब कि कौन सी वैल्यू हटाना चाहते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट ऑफ द, मतलब पहली बार जहां दिखेगी वैल्यू वहां से हटाएगा ये। हमने कहा देखो तो 3 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ठीक है। तो हम 3 देंगे, सबसे पहला वाला 3 हटा देगा ये,
हमने दे दिया स्ट्रिंग करके, ट्री को हटा दो, या हमें पाइथन हटाना हो तो डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग दे रहे हो तो स्ट्रिंग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देनी पड़ती है। तो हम क्या हटा रहे हैं अभी, ट्री हटा रहे हैं, ठीक है, और प्रिंट करेंगे अपना L1 को, रन करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। हो गया, उसके बाद क्या है हमारा, इंसर्ट है, इंडेक्स है, रिवर्स है। जब इंसर्ट है रहता है हमारा कि कुछ भी चीज हमें इंसर्ट करवानी है, और इसमें पोजीशन भी दे सकते हैं इंसर्ट में, ये अच्छा है। तो इंसर्ट क्या, ब्रैकेट शिफ्ट है, तो जो इसमें दिया है कि इंडेक्स बताओ कौन से इंडेक्स पे तुम करना चाहते हो, ये बता सकते हैं हमें, ये अच्छा है, ठीक है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स, मतलब कि जैसे हमने कहा 0 1, हमने कहा 2 इंडेक्स पे करो, तो 0 1 और ये 2 पे जो 2 लिखा हुआ है इस जगह पे हम देखो नई वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और इसको जो 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी उसे शिफ्ट कर देंगे आगे। देखो हमने कहा कि 2 वाले इंडेक्स पे वापस से हम 3 कर रहे हैं, तो कॉमा 3 को एंटर करवा दो उस जगह पे, और जो प्रिंट करेंगे हम 3 नहीं करते, ऐसा करते तो स्ट्रिंग दे देते हैं, जिससे क्लियर रहेगा, वर्ल्ड लिख देते हैं इसमें। 2 वाले इंडेक्स पे हम वर्ल्ड को क्लिक करवा रहे थे, जो रन करेंगे हम, जो 2 वाले इंडेक्स पे 0 1, जो 2 वाले इंडेक्स पे वर्ल्ड आ गया, और जो 2 लिखा हुआ था उस जगह पे वो आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इंसर्ट। इंसर्ट के बाद क्या था, इंडेक्स, इंडेक्स क्या था, L1 डॉट इंडेक्स करेंगे, शिफ्ट टैप करेंगे इसमें भी, तो इसमें ये बताया कि कौन सी वैल्यू हम ढूंढना चाहते हैं और कहाँ से कहाँ तक ढूंढना चाहते हो, ये है। जैसे हमने कहा कि हमें बताओ 5 कहाँ पे है, ठीक है, हम चाहते हैं कि 5 ढूंढना चाहते हैं, तो सिंपल 5 अगर देंगे तो ये हमें दे देगा सबसे पहले कहाँ पे है, तो इसमें बोल दिया 0 और 1 पोजीशन पे है, जो 1 वाले इंडेक्स पे है। ये हमने कहा कि ये वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आगे में से कहीं ढूंढ के दो हमें, तो हमने कहा कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, हमने कहा 2 से ढूंढना शुरू करो, और हमने कहा कि 10 तक ढूंढो, या फिर पूरे एंड तक ढूंढो, तो हम खाली छोड़ देंगे, हम कहेंगे कि 2 से स्टार्ट करो ढूंढना, या अब रन करेंगे तो 5 वाली पोजीशन पे है उसमें, तो देखिए 0 1 2 3 4 और 5 वाली पोजीशन पे देखो 5 आ रहा है, ठीक है, 5 इंडेक्स पे आ रहा। तो हमने कहा 5th इंडेक्स पे भी नहीं चाहिए, तो अब 6th इंडेक्स से शुरू कर दो, तो रन करेंगे, अब 13 इंडेक्स पे लो, देख लो चाहे तो 1 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 13 पे हमारा 5 आ गया, 13 पे, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन इसमें बता दी कि 13 पोजीशन पे है, और 6 से स्टार्ट करने पे ये है, मतलब 6 वाली पोजीशन से ढूंढना शुरू कर रहा है वो, ठीक है, ये क्लियर है। इंडेक्स तो इंडेक्स पोजीशन पता लगा सकते हैं किसी भी के कौन से चीज़ भी ढूंढना चाहते हैं, इंडेक्स हो गया। फिर उसके बाद रिवर्स, रिवर्स सिंपल है, तो रिवर्स जैसे कि हम करेंगे L1 डॉट रिवर्स, इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, जो 2 और 5 स्टार्टिंग में है तो 2 और 5 एंड में पहुंचाएंगे, और जो एंड में है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब ऐसे लिख जाएगा। फिर 47 5 6 3 को जब रन करके 47 5 6 3 देखो आ गया, पीछे से लिखता हुआ पूरा, ये रिवर्स ऑर्डर में कर देता है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा सॉर्ट है और काउंट है, जो सबसे पहले काउंट देख लेते हैं। काउंट देखेंगे तो जो L1 डॉट काउंट, तो काउंट के अंदर भी हम दे सकते हैं कि क्या काउंट करवाना है, और रन किया, इसमें शिफ्ट किया, दिखा दिया उसमें क्या वैल्यू, और देता क्या है हमें कि कितनी बार वो अकर कर रही है, ये रिटर्न करता है। तो रिटर्न करने वाला चाहे तो स्टोर करवा सकते हैं हम, कि अगर बी वेरिएबल में स्टोर करवाना हो करवा लो, नहीं करवाओगे तो सिंपल ऐसा आउटपुट प्रिंट देगा, जो जहाँ जहाँ इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होके आ रहा है समझ लेना कि वो कुछ आउटपुट रिटर्न कर रहा है, तो जो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये, हम कॉमा करके और टैप करेंगे तो उसमें लिखा दिखेगा, जो ये रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न वाली चीज़ को स्टोर करवाओगे तो ऐसा आउटपुट नहीं दिखेगा, अगर नहीं करवाओगे स्टोर तो इस तरीके से आउटपुट लिखा हुआ दिखेगा।
तो देखो अगर हम ऐसी तरीके से कर लेते हैं कि हम काउंट करवा रहे हैं कि 5 कितनी बार है, हमने पूछा उससे, तो रन करेंगे देखिए उसमें कितनी बार है, जो 1 2 और ये रहा हमारा थर्ड टाइम 3। ठीक है, 3 बार 5 है तो उसने 3 बार 5 दे दिया, तो हमें 3 बार 5 अवेलेबल है, तो करेंगे तो बता देगा कितना रहेगा इसमें। और कुछ अगर नहीं होगा जैसे कि 100 नहीं है, 1000 नहीं है, तो 0। ठीक है, ये काउंट हो गया। उसके बाद सॉर्ट देखो, जो सॉर्ट हैगा हमारा, जैसे हम सॉर्ट लिखते हैं कि L1 को सॉर्ट करो, तो देखो अभी ये एरर देगा हमें। ठीक है, जो रन करेंगे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? इसने बोला कि स्ट्रिंग और इंटीजर सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, तो स्ट्रिंग भी हमारे उसके अंदर और इंटीजर भी हमारे उसके अंदर। तो हम देखो ये वाले ऑपरेटर से डिफाइन नहीं कर पा रहा है वो, जो सॉर्ट काम करता है वो लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल से वर्क करता है। तो अगर हम पूछें कि 77 ग्रेटर है हेलो से, तो हम ये बता नहीं सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि 99 ग्रेटर है कि नहीं है 77 से। ठीक है, तो नंबर्स चाहिए पड़ेंगे, तो इसके लिए हम एक अलग L2 बना लेते हैं। ये एक L2 बना लेते हैं और उसको सॉर्ट करवाएंगे। तो जो दो चीज़ें हम बनाएंगे, एक L2 और L3। ठीक है, एक L2 बनाते हैं, उसके अंदर हम करते हैं पहले नंबर। ये सिंपल किया, L2 सॉर्ट हो गया, और प्रिंट भी करवा लेते हैं L2 को। और अरे यार, L2 को सॉर्ट करवा के प्रिंट करवाया, देखो सॉर्ट होके आ गया हमारे पास। ये सॉर्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ तुम कहो कि अगर सर सारे के सारे ये ऐसे अल्फ़ाबेटिकल्स हों तो कैसे आएगा? तो देखो उसके लिए भी ये यही वर्क करेगा हमारा। और इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे हम जो स्मॉल में पाइथन लिख रहे हैं और कैपिटल में पाइथन लिख रहे हैं, कैपिटल पी लिखा है और हम सारे कैपिटल लिख दे रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ क्या लिख दे रहा है, इसमें नंबर कर दे रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको सॉर्ट करेंगे, देखो सबसे पहले वो नंबर को प्रेफरेंस देगा, उसके बाद वो कैपिटल लेटर्स को प्रेफरेंस देगा, और कैपिटल लेटर्स में भी देखो हम ये कर देते हैं, अगर कैपिटल ABCD और एक कर देते हैं कैपिटल A स्मॉल BCD। तो जो सबसे पहले सारे कैपिटल वाले देखेगा, फिर कैपिटल A देखा उसने, फिर सारे कैपिटल में बड़ा वो लेटर देखेगा, मतलब सबसे पहले बड़ा A देखा उसने। ठीक है, बड़ा A है, उसने पूछा कि बड़ा A देखो 2 जगह हैगा। ठीक है, उसके बाद उसने फिर दूसरी चेकिंग करी, दूसरी में कौन सा बड़ा है, तो उसने बोला कि कैपिटल बी वाला बड़ा हैगा, तो कैपिटल बी वाला पहले आ गया, इसलिए छोटा वाला बाद में आया। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल में स्मॉल के सॉरी कैपिटल एच आएगा, तो कैपिटल एच से उसने लिख दिया, और कोई था नहीं, तो कैपिटल पी से, फिर उसके बाद जो स्मॉल पी वाला आया। फिर प्रेफरेंस याद रखना, पहले नंबर्स लेता है और स्ट्रिंग में, उसके बाद कहते हैं कैपिटल लेटर्स लेगा, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स लेगा, और कैपिटल लेटर वाले 2 होंगे तो उनके सेकंड वर्ड से चेक करेगा ये। ठीक है, ये दूसरे वाले वर्ड्स जो होंगे वो कैपिटल हैं या नहीं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। ये सॉर्ट हो गया, ये सारे के सारे हमने फंक्शंस कर लिए लिस्ट के। नोट कर लो, ये ऊपर से काम गया इधर से, ये रहा। फाइल दे दी है, वो फाइल पोजीशन पे पेस्ट करो और उसको कहते ओपन करो और उसमें ये सारे कोड्स करके देखो।
कर रहे हो कोड? हेलो, क्वेश्चन दे दो, इतने टाइम में वीकेंड में क्या करते रहेंगे? अच्छा, अभी क्वेश्चन टाइम दे दें? अभी टाइम है सर, 20 मिनट, 20 मिनट क्वेश्चन लिख दो, 10-15। या क्वेश्चंस लिख दें? ठीक है। तो अभी आगे नहीं कराएंगे, वो इतना ही छोड़ेंगे आज? हाँ, आज इतने ही है, उसके बाद टपल, सेट और डिक्शनरी एक साथ करेंगे, वो छोटे छोटे हैं तो उसको एक अभी तो करा दो, ये तो सैटरडे संडे आ जाएगा फिर तो काफ़ी टाइम भी है हमारे पास। कल भी क्लास कर देंगे। अच्छा, ठीक है, तो कल कराएंगे टपल और टपल, सेट और डिक्शनरी तीनों। ये तो करा दिया ना आपने शायद, वो किस में नहीं आएगा? नहीं नहीं, अभी स्ट्रिंग करवाया और लिस्ट करवाया है, मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट के फंक्शंस करवाए। अभी अच्छा टपल, फंक्शन। सेट और डिक्शनरी के भी रह गए ना। ओके, तो ये आपकी फाइल हो ना, ये फाइल जो अभी है सेव हो रही है, हाँ, ये वाली फाइल भेज देना आज, क्योंकि इस शुरू से लेके एंड तक ये फाइल है ना पूरी। ग्रुप पे भेज दी, इधर तक की भेज दी, ये लिस्ट वाले नहीं ये नहीं, आज लाइनें। जो आपने आज किया ना, एक्सरसाइज जो आज किया है। ये नीचे वाला, हाँ हाँ। ये अब इतना, अब थोड़ा कोड भी तो करो, खुद से नहीं नहीं, लिखो। वो तो हमारे कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्या होता है, हमारे पास एक फाइल पड़ी रहेगी तो उसके लिए बेनिफिट होता है हमारे लिए। नहीं, ये कह रहा है ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो ये स्क्रीनशॉट आ रहा है, ये ले लो और कहते हैं इस कोड को फिर उसी फाइल के अंदर तुम खुद से लिखो, तो प्रैक्टिस खुद से होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। ये हम देखो हम बता देंगे, ये दिखा देंगे करके तो आसान लगेगा, जब खुद चलो करने बैठो तो कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक जरूर करोगे, तो वो खत्म करने के लिए है कि खुद से करो ये चीज़ें। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ट्राई करना ये वाली सारी। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? नीचे करें, हम्म। इसका ले लो ये। ओके, हम्म। और ये लास्ट। ठीक है। ठीक है, अब बाकी हम क्वेश्चंस और दे दे रहे, तो वो कल तक सॉल्व करो फिर। स्ट्रिंग और लिस्ट हो गई है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस दे दें। चैट बॉक्स पे लिख दो सर डायरेक्ट। क्या चैट बॉक्स पे कर दें? चैट बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर देना। हाँ ठीक है, ये कर दे रहे। लूप भी पढ़ा दिया है तुम्हें, तो लूप से ये करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एवरी कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग न्यू लाइन लूप। दूसरा, लेंथ बताना, हम लेंथ बता चुके ना कैसे निकालते हैं? नहीं, बता चुके, ये स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ये बताया था कुछ एलियन, याद है? लेन एंड नहीं। ब्रीथ और रेक्टेंगल वाला। ये एक चीज ये बताई थी टाइप, इससे टाइप चेक होता, और एक ये बताया था ना एलियन, सर भूल गए टाइप क्या? को तो याद, टाइप को तो याद है पर एलियन का याद नहीं। ऊपर फाइल में ढूंढना, करवाया हमने, एलियन है लेंथ के लिए, ठीक है सर, ढूंढ लो। टू फाइंड द, और नहीं बताया तो इसको ढूंढना और करना ये वाले क्वेश्चन को। ये तो यहाँ यूजर, जहाँ जहाँ यूजर लिख रहे हैं वहां पे यूजर इनपुट लेना, ध्यान रखना। ठीक है,
थर्ड बार में तो इफ आएगा मेरे ख्याल से, इफ वाला। हाँ राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर the first and last letter of the string is first and last letter of the string is H and O. Yes, I find out. So like a program to find the number name, find out, and the program to find the vowel, the vowel consonant, number और space bar character string। ये फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आया क्या लिखा? देखो फिफ्थ क्वेश्चन में ये करना है तुम्हें फाइंड कि यूजर एक इनपुट करेगा स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा तो उसमें ये ढूंढ के बताने कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होते हैं जो वॉवेल नहीं है वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, AEIOU वॉवेल्स, और बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट। कितने नंबर्स हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, कितने स्पेस बार लगाए हैं और उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स मतलब फोर्थ क्या? समझाना सर, फोर्थ क्या फॉल्स? फोर्थ क्वेश्चन बताना। अच्छा Fourth- फर्स्ट वाला। नहीं, फोर्थ, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग इज एच। अच्छा ये फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, हाँ, इसमें ये चेक करवाना है जो यूजर ने इनपुट करी है स्ट्रिंग, उसका पहला और आखिरी लेटर एच है या नहीं है। तो एच ये हम वो- अपने वजह से कुछ भी डाल सकते हैं एच वर्ड से। मतलब ये कुछ भी हेलो वगैरह भी डालता है तो हेलो में देखो स्टार्टिंग में एच है लेकिन लास्ट में एच नहीं है, तो ये बताना है कि स्टार्टिंग का मतलब स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में एच है या नहीं। ठीक, ठीक है, तो पूरा स्ट्रिंग जैसे डालेगा तो उसमें स्टार्टिंग और एंड चेक करना है। सर कैरेक्टर क्या बोल रहे थे फिफ्थ क्वेश्चन में? क्या स्पेस बार के कैरेक्टर के आगे क्या कह रहे थे आप? क्या कैरेक्टर के आगे? फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं कैरेक्टर से कुछ। फिफ्थ क्वेश्चन में ये है ना कि तुम्हें ये बताना है कितने, जो एक स्ट्रिंग एंटर करेगा यूजर उसमें कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, मतलब कि जो वॉवेल होते हैं AEIOU उनको छोड़ के जो भी सारे लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो कितने कॉन्सोनेंट हैं, स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर हैं 1 2 3 वगैरह डाला हो तो, और फिर कितने स्पेस बार हैं उसके अंदर ये बताना है, और कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल, मतलब कि ABCD 1 2 3 ये पूरे मिला के कैरेक्टर्स होते हैं। ये एक A कैरेक्टर हो गया, B कैरेक्टर हो गया, 1 कैरेक्टर हो गया, C कैरेक्टर हो गया, ऐसे पूरे टोटल कितने कैरेक्टर है, जो सबकी नंबरिंग बतानी है कितने हैं टोटल। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। और कल क्लास लोगे सर? क्या? कल क्लास लोगे? हाँ तो इतने ही काफी है। ठीक है, तो फिर इतना ही करना, इनको कॉपी पेस्ट हम कर दे रहे हैं इसमें, बाकी ये वो पूरे फंक्शंस ट्राई करना लिस्ट के।
तो लिस्ट के क्वेश्चंस देंगे। ये भी स्ट्रिंग के क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। ठीक है। इसमें स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस भी यूज़ हो रहेंगे तो वो ट्राई करना। अच्छा ऐसा करो, एक और कर लेना इसी में, ये यूज़र इनपुट करेगा स्ट्रिंग, ठीक है। यूज़र इनपुट स्ट्रिंग एंड चेक एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, वर्ड, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड, नहीं वर्ड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब यूजर इनपुट करेगा एक पूरी लंबी स्ट्रिंग, तो उसमें हमें चेक करना है सबसे लार्जेस्ट वर्ड कौन सा है और कब सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड कौन सा है, और वो आउटपुट में प्रिंट करवा के दिखाना है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर। तो इतना करना, कल चेक करेंगे, ठीक है। ठीक। ओके, सब नोट कर लिया ना सबने? कुछ रह तो नहीं गया? पूरा नोट कर लिए, नहीं होगा तो उसमें व्हाट्सएप में डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके, ठीक है, बाय।